जय बालाजी सरकार की। बालाजी तंत्र साधना केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बालाजी तंत्र साधना विधि विधान चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी तरह से होंगे। आज हम आपके लिए साधनाओं के क्रम में लेकर के आए हैं बहुत अच्छी और दुर्लभ साधना, जो कि यूट्यूब पर कई लोग करवाते हैं और देते हैं लेकिन होती नहीं है, जिसका नाम है 1.5 फुटिया साधना। और यह 1.5 फुटिया साधना इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके अंदर सभी प्रकार के पावर होते हैं। वशीकरण करना इसके बाएं हाथ का काम होता है। और कोई साधना आप लोग करते हैं, मनोयोग से करते हैं, पूरे ध्यान से करते हैं, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। कई साधक हमसे कॉल करके कहते हैं, गुरुजी हमने बहुत मेहनत करी और बहुत हमने साधनाओं में पूरा जोर तोड़ लगा दिया, लेकिन हमारी साधना सफल नहीं हुई। कारण उसका एक होता है कि आपको मंत्र सही नहीं मिल पाता है। और कोई भी साधना हो, चाहे वो अप्सरा की साधना हो, चाहे परी की साधना हो, चाहे बेताल की साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, अगर आपका मंत्र सही नहीं है, विधि विधान ठीक नहीं है, तो आपकी साधना सफल होगी ही नहीं। क्योंकि आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। किसी मंत्र का आप जाप करते हैं, जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं राम नाम के जाप की। राम 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 आप करते रहेंगे तो उसकी एक चैन बनेगी, और चैन जाकर के वो उसी देवी देवता से कनेक्ट होगी जिसका आप जाप कर रहे हैं। तो फिर वो देवी देवता आकर के या तो आशीर्वाद देता है या सामने प्रत्यक्ष होता है। ठीक उसी प्रकार साधनाओं का क्रम होता है। साधना में आपको राम नाम तो ठीक है, लेकिन साधना का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र का जाप करते करते, लेकिन मंत्र असली होना चाहिए, मंत्र प्राचीन होना चाहिए, और विधि विधान प्राचीन होना चाहिए, और सही गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए, तब जाकर के कोई साधना हमारी सफल होती है। तो आइए इस 1.5 फुटिया साधना के विषय में हम आपको बता दें, यह क्या क्या काम करता है और यह कितने दिन की साधना है। 1.5 फुटिया साधना आपकी 11 दिन की साधना है, और 11वें दिन यह सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। इसको घर से बाहर करना चाहिए, शमशान में करना चाहिए। शमशान में नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ऐसी जगह पर करिए जो कि बंजर जमीन हो, खंडर हो, जहां पर लोग कम आते जाते हों। ऐसी जगह पर अगर आप इस साधना को करते हैं तो यह अवश्य सफल होती है। हमारे कई शिष्यों ने साधना को एक ही बार में सफल करके प्रत्यक्षीकरण किया है। तो मेन बात होती है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं प्रत्यक्षीकरण की। जब तक शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, तब तक साधना का आपको खुद पता नहीं चलेगा कि हमारी साधना सफल हुई है या नहीं हुई है। तो इसका काम है वशीकरण करना। बहुत अच्छा वशीकरण करता है। इसको केवल आपको आदेश देना होता है साधना सिद्ध होने के बाद कि जिस व्यक्ति का आपको वशीकरण करवाना है उसका नाम, पता, फोटो इसको दिखानी होती है, और यह आसानी से उसका वशीकरण कर देता है। मारण यह करता है। किसी भी व्यक्ति का अगर आपको मारण करना है तो इस साधना से मारण कर सकते हैं। तंत्र के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं: वशीकरण, मारण, सम्मोहन और उच्चाटन। किसी का अगर आपको उच्चाटन करना है तो यह शक्ति बहुत आसानी से उच्चाटन कर देती है। 11 दिन की साधना है, बहुत सरल विधि विधान है, और प्राचीन काल का हम विधि विधान देते हैं। हमारे मार्गदर्शन से आप अगर साधना करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। और यह इतना शक्तिशाली होता है कि यह नोटों की बारिश भी करता है। कई लोग नोटों की बारिश की साधना को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। यह नोटों की बारिश की साधना भी करता है, बारिश भी करता है, लेकिन इसके नोट केवल चमत्कार दिखाने के लिए आते हैं। आप सोचें कि उन नोटों को आप अपने इस्तेमाल में ले सकें या खर्च कर सकें या अपनी वस्तुओं को खरीद सकें, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको नोटों को रोकना है तो एक शक्ति नोटों की बारिश करती है और दूसरी शक्ति उस पर बंधन लगाती है, तब जाकर के वह नोट रुकते हैं। तो इस नोटों को रोकने के लिए आपको 2 शक्तियों को सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन चमत्कार दिखाने के लिए और भौतिक जो संसार के सुख हैं, जैसे कि संसार की जरूरतें होती हैं, आज की फैसिलिटी में लोगों को रहना या उसकी पब्लिसिटी होना, उसके लिए एक साधना सर्वोत्तम होती है, सबसे अच्छी होती है, सफल होती है।
तो आप कोई भी एक साधना कर सकते हैं। यह बहुत तामसिक साधना है, इसमें शराब का और मांस का भोग लगता है और यह शनिवार से या अमावस्या से इसकी साधना शुरू की जाती है। और ग्रहण काल से अगर इस साधना को आप शुरू कर रहे हैं तो यह साधना आपकी 5 दिन में संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन चंद्र ग्रहण जिस दिन से अगर पड़ रहा है उस दिन से साधना आप करते हैं तो आपकी साधना यह 5 दिन में हो जाएगी। और अमावस्या या फिर शनिवार के दिन से इसकी साधना आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 11 दिन साधना करनी पड़ेगी। साधनाएं सभी रात में होती हैं, 10 बजे के बाद शुरू होती हैं, क्योंकि जब वातावरण शांत होता है और रात में यह दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो जो भी साधक साधना के लिए बैठा रहता है उसकी पुकार यह शक्तियां बहुत जल्दी सुन लेती हैं। चलिए इसी के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो भी यह साधना करना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है। सामने स्क्रीन पर आपके नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमारे केंद्र से जुड़ करके आप घर पर भी साधना कर सकते हैं और यहाँ आकर भी साधना कर सकते हैं। जय बालाजी सरकार।